गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास फिफ्थ की जो सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 है क्लाइमेट एंड वेदर, उसका जो फर्स्ट पेज है उसको रीड करेंगे। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु एंड वेदर मीन्स होता है मौसम। पीपुल लिव इन डिफरेंट वेज इन डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग हैं, पीपुल लोग हैं, लिव इन डिफरेंट वे, वो अन्य तरीक़ों से भी रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के अलग अलग स्थानों पर। दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, उनके जो मकान होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। आप कभी जाओगे बर्फ़ के क्षेत्र में जाओगे, वहाँ पर अलग तरीके के मकान मिलेंगे। जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर अलग तरीके के मकान मिलेंगे। जहाँ पर गर्मी अधिक होगी वहाँ पर अलग तरीके के मकान मिलेंगे। ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, और वो क्या करते हैं, जो उनके खाने में भी प्रयोग होने वाली चीज़ें वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, और साथ ही जो वो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इवन इन आवर कंट्री पीपल फॉलो डिफरेंट लाइफ स्टाइल। इवन इन आवर कंट्री, जो हमारे देश की कंट्री है उसका भी एक अपना अलग खाने पीने रहने का स्टाइल अलग है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। जो ये डिफरेंस है यह क्यों है, ड्यू टू के मतलब होता है के कारण। डिफरेंट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो यहाँ की जलवायु कंडीशन है, इसकी वजह से यहाँ पर ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। वी ऑफन ईयर, हम अक्सर सुनते हैं, इट इज गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है। इट विल बी ब्राइट सन, आज सूर्य, इट विल बी ब्राइट सन, और सूर्य चमकेगा। कोल्ड विंड विल फ्लो टुडे, ठंडी हवाएं चलेंगी, एटसेट्रा। देयर इज ए कॉन्स्टेंट चेंज इन दी एटमॉस्फियर, जो ये कॉन्स्टेंट चेंज होते हैं ये किसमें, वातावरण में, एटमॉस्फियर में। दैट सराउंड्स दी अर्थ, किसमें, अर्थ के जो सराउंड्स होते हैं, सराउंड्स में चारों ओर जो होते हैं पृथ्वी के, उस वातावरण में चेंज मिलता है। एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। एयर टेम्परेचर, जो हवा का तापमान है, एयर प्रेशर, जो हवा का दबाव है, रेनफॉल है, बारिश है, विंड है, हवा वायु है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। ये सभी किसको प्रेजेंट करते हैं, वातावरण को। इनमें क्या क्या होता है, हवा में जो तापमान है, हवा में जो दबाव है, जो बारिश है, जो हवा है, जो आर्द्रता है, ये सभी इन सभी को एक शब्द में क्या कहा जाता है, एटमॉस्फियर। अब हम पढ़ेंगे वेदर। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। वेदर क्या, मौसम क्या होता है, इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये वातावरणीय घटना है कि ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये किसी एक जगह की, किसी एक समय की जो घटना है वो क्या है, वेदर। इट चेंज फ्रॉम डे टू डे, यह दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि ये आज सेम थी कल भी सेम होगी, ये बदलती रहती है। आवर एंड आवर, हर घंटे, घंटे टू घंटे बदलती है। इवन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक बदलती है। वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ, जो वेदर है वो हमारे जीवन पर, जो मौसम है हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। वी चूज आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, जो हम चूज करते हैं, पहनने में कपड़े चूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो हम ये मौसम के अकॉर्डिंग करते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रेस्टिकली, ज़बरदस्त रूप से। वेदर चेंज कैसे होता है, ज़बरदस्त रूप से, बहुत तेज़ी से। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी जगह जो क्लॉथ्स हैं, अब पता चल रहा है कि आप सर्दी का मौसम है, आप खाली सिंगल शर्ट में घूमेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। गर्मी का मौसम है, आप ऊपर से जैकेट पहने हुए हैं, रजाई ओढ़े हुए हैं, तो इससे क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कपड़े पहनने, ये आपके वेदर पर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के कपड़े पहनना है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट इज द एवरेज, एवरेज मीन्स होता है औसत, वेदर मीन्स होता है मौसम, जो मौसम की औसत कंडीशन होती है ऑफ ए प्लेस, एक स्थान की, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक रहती है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस टेल्स अस अबाउट द सीजन,
जो क्लाइमेट है, जलवायु है एक जगह की, वो हमें उस जगह के किसके बारे में बताती है, सीजन के बारे में। इन अवर कंट्री वी इंजॉय मैनी सीजन्स, जो हमारा देश है उसमें कई जो सीजन्स होते हैं, चाहे वो सर्दी का हो या गर्मी का हो, ये सीज़न को हम इंजॉय करते हैं। लाइक समर सीजन, क्या है, लाइक समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। समर सीजन मतलब गर्मी का मौसम, रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम, एंड विंटर सीजन मतलब सर्दियों का मौसम। क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर वे ऑफ लाइफ, क्लाइमेट जो है वो हमारे जीवन के जो जीने का तरीका है उस पर प्रभाव डालता है। इट इन्फ्लुएंस आवर क्लॉथिंग, और यह हमारे जो हम कपड़े पहनते उस पर भी, उसको भी प्रभावित करता है। हाउसिंग को, जो हमारे घर हैं उनको भी प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन हैं उन पर भी प्रभाव डालता है। एंड द फूड, और जो हम खाने में यूज करते हैं उस पर भी प्रभाव डालता है। फूड वी ईट, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज हैव ए कोल्ड क्लाइमेट, जो यूरोप की कंट्री हैं जैसे कि ब्रिटेन है, नॉर्वे है, आपका फ्रांस है, पुर्तगाल है, ये सारी कंट्री हैं, जर्मनी है, ये कैसी हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट की हैं। सो पीपुल इन दीज कंट्रीज ईट ए लॉट ऑफ फैट टू कीप वार्म, तो यहाँ के जो लोग हैं ये गर्म रहने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ए लॉट ऑफ फैट, किसकी मात्रा अधिक लेते हैं, फैट की, टू कीप वार्म, अपने गर्म रखने के लिए। सम रीजन्स आर हॉट एंड वेट थ्रू द ईयर, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर हॉट है, गर्मी रहती है, एंड वेट मतलब मौसम में आर्द्रता रहती है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। फैक्टर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, ए पर्सन हु स्टडीड क्लाइमेट इज कॉल्ड ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो व्यक्ति क्लाइमेट का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट ओवर द ईयर हैव कंक्लूडेड दैट ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, जो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट होता है वो पूरे साल कंक्लूजन निकालता है दैट ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर, वह जो मौसम होता है उसका अध्ययन करता है साथ साथ, टू डिटरमाइन, और निर्धारित करता है द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, और उस रीजन के क्लाइमेट को, उस रीजन की जलवायु को निर्धारित करता है। दे हैव कंक्लूडेड देयर लैटिट्यूड, वह क्या कंक्लूड करता है, लैटिट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड उच्च, इसको तुंगता भी बोलते हैं, जैसे ऊंचे स्थान को तुंगता। ओशियंस करेंट को, जो समुद्री धाराएं होती हैं वो भी प्रभाव डालती हैं, उनका भी अध्ययन करता है। हाइट एबव द सी लेवल, और यह देखता है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। विंड को देखता है, हवा के रुख को समझता है। डिस्टेंस, दूरी का भी ध्यान रखता है, फ्रॉम द सी, समुद्र से उसकी दूरी का। ह्यूमिडिटी, और वहाँ की आर्द्रता का। इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, ये सभी क्या करते हैं, ये क्लाइमेट जलवायु पर इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव डालते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन्स, कहीं पर अगर ऊंचे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स एंड ओशियंस, और रेगिस्तान है, और उसके अलावा ओशियंस जो समुद्र हैं, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इन एंड अराउंड द एरिया, और इसके साथ जो इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का, किस पर, उस क्षेत्र पर। क्या क्या थे आपके, जैसे कहीं पर अगर ऊंचे पहाड़ होंगे, रेगिस्तान होगा, समुद्र होगा, ये सभी भी किसी क्षेत्र के क्लाइमेट को निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये क्लास 5th की सोशल स्टडीज का फर्स्ट पेज था, क्लाइमेट एंड वेदर। इसका जो नेक्स्ट पेज है आपको मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।